हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम सभी को। मुझे क्या बोलूं, सच में नहीं पता चल रहा है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है ना यज्ञ जब भी मैं करती हूँ। और यज्ञ के बाद प्राणायाम करती हूँ मैं। स्वामी जी ने मुझे बताया था कि प्राणायाम किया करो, प्राणायाम से बहुत लाभ मिल रहा है मुझे। और मैं पहली मतलब कैसे थी, जब भी मैं होश में आई उसके बाद मैं पैरों की उंगलियों पे चलती थी। मेरा पूरा मतलब बैलेंस वगैरह सब सब मेरे में कुछ नहीं था। लेकिन जय हवन के बाद मैं एक्सरसाइज, हवन के टाइम पे मैं हवन होने के बाद मैं एक्सरसाइज करती थी। और 1.5-2 घंटा मैं एक्सरसाइज करती थी। पूरा दिन भी मैं प्राणायाम करती थी और एक्सरसाइज करती थी, तो उससे मुझे बहुत मतलब ताकत मिलती थी। और जब मैं कोमा में थी ना, तब मतलब जब मुझे घर पे लाया गया, हवन चालू कर रहे थे लोग, तो हवन के जितने भी मंत्र थे, मैं जब होश में आई तब खुद से मैं मंत्र बोलने लगी। सिर्फ स्टार्ट करके दोगे ना तो पूरा पूरा मंत्र मैं बोल लेती थी। कोमा अवस्था में जाने के बाद कितना 7 महीने रही ना, 7 महीने रही 3 हॉस्पिटलों में, 5 हॉस्पिटलों में 7 महीने रही। एक एक दिन में 1-1 लाख से ज्यादा का भी बिल भरे, सब कुछ किया। डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशल चिकित्सा है जो किया जा सकता है सारा करने के बाद लास्ट में डॉक्टर लोगों ने घर पे जाने के लिए सलाह दे दी। तब उन्होंने चालू किया घर के अंदर हर रोज हवन करना। और 2.5-3 महीने में वो कोमा से बाहर आ गई। कहाँ 7 महीना, लाखों रुपए, और कहाँ 15 दिन। और दूसरा, डॉक्टर लोगों ने क्या कहा था कि उनकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी। कोमा से बाहर भी आ गई तो स्मृति शक्ति नहीं आएगी, देख नहीं पाएगी और बोल नहीं पाएगी। आज हम सब लोगों के सामने, और अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, चालू कर रहेगी, हाँ, कर रही थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और ऐसा हो गया, अभी चालू करेगी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार। और उनको ये सबसे बड़ा चमत्कार कि कोमा में थे, कमरे में यज्ञ चल रहा है, कोमा से बाहर आने पर वो खुद मंत्र पाठ कर रही है बिना याद किए। तो ये ऐसे, जैसे मैंने कहा ना कि यज्ञ करने पर हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु ये पोषित होते हैं। नैनो पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, ये विशेष रूप से हमारे, श्वास तो ले ही रहे थे ना तब भी, जब हम वो कोमा में भी थे, श्वास तो ले रहे हैं। जब तक श्वास है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक हम यज्ञ चिकित्सा दे सकते हैं। और जो मैंने कहा ना, यया प्रयुक्त्या चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजित। जब व्यक्ति की आयु, स्थिति बीमारी की बिगड़ चुकी है, अलग अलग चिकित्साओं से भी जब ठीक नहीं हो रही है, तब आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला, वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते, ये हमने साक्षात देख रहे। एक बार जोरदार करतध्वनि उन माता जी का भी, जिन्होंने इतने धैर्य पूर्वक ये चिकित्सा को विशेष रूप से किया। और आज अपने गांव पे, मुंबई में वो जहां रहते वहां पर सेंटर चालू करके लोगों को यज्ञ चिकित्सा सिखाते हैं, बताते हैं, कराते हैं। इसको देख करके कितने लोगों ने यज्ञ चिकित्सा अपने घर में यज्ञ करना चालू कर दिया। तो ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को लाभ दिए माता जी ने। हाँ, हमारे बीच एक दूसरे पेशेंट उपस्थित है। कोरोना काल में उनको श्वास की तकलीफ शुरू हो गई थी, चलते चलते सांस फूल जाती थी और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ते गया। तो डॉक्टरों ने बोला कि आपको लंग्स फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम है, शायद लंग्स में कैंसर भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने यज्ञ के द्वारा ये
प्रॉब्लम को ठीक किया, तो हम शिल्पा बेन से जानेंगे। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, कोई भी धुआं होता है तो क्या होता है, पोल्यूशन। धूम्र के अंदर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो उनको रखे तो क्या होता है, अस्थमा का अटैक आ जाता है। अब उसमें भी क्रोनिक अस्थमा की रिपोर्ट थी ना, क्रोनिक अस्थमा डिटेक्ट हुआ क्या, बहुत एडवांस स्टेज में, और उसके साथ साथ वो लंग फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो गया, लंग फाइब्रोसिस भी साथ में हो गया। लंग फाइब्रोसिस को WHO कहते हैं लाइलाज बीमारी, उसका कोई इलाज है ही नहीं, एक बार हो गया तो अब जान लेकर के जाता है। और ये दोनों ही क्रोनिक अस्थमा और लंग फाइब्रोसिस दोनों ही डिटेक्ट होने पर क्या स्थिति थी और कैसे ठीक हुआ, खुद बताएंगे। सभी को ओम। ये मेरी वाइफ है शिल्पा जेठवा। उनको कोरोना से ठीक 1-2 महीने पहले लगातार कंटिन्यूस 1 महीने तक बुखार रहता था, तो बुखार कम ही नहीं होता था। तो 3-4 डॉक्टर को चेंज किया, तो अलग अलग रिपोर्ट निकाले, सब CT स्केन। तो कोरोना પહેલા 2 મહિના પહેલા આની તબિયત થોડી ખરાબ થવા માંડી, રોજ તાવ આવતો હતો અને ખાવા પીવામાં કંઈ ચાલે નહીં, અશક્તિ આવી, નબળાઈ આવી ગઈ। મહિનાનો લગભગ 4 થી 5 કિલો વજન ઘટી ગયું, એકદમ નબળાઈ આવી। 3 થી 4 ડૉક્ટર ફેરવ્યા, કેટલાક તો રિપોર્ટ કરાવ્યા, CT સ્કેન કરાવ્યું, સોનોગ્રાફી કરાવી, એક્સરે કરાવ્યું, अलग अलग डॉक्टरને બતાવ્યું। કોઈક સ્પેશિયલિસ્ટ ડૉક્ટરો કે આને TB છે, તો મહિનામાં 3 વાર TBના રિપોર્ટ કરાવ્યા, તો એમાં TB નહીં આવ્યું, કે TB નથી, આને કંઈક અલગ છે। તો CT સ્કેન રિપોર્ટ કરાવ્યો, સ્પેશિયલિસ્ટ કીધું તો કે આને TB નથી, આને લંગ ફાઇબ્રોસિસ છે અને બાયોપ્સી ટેસ્ટ કરાવવું પડશે। તો 1 મહિના પછી આટલા 25-30 હજારનો ખર્ચો કરાવ્યો, પછી બાયોપ્સી ટેસ્ટ કરવાનો 25 હજારનો ખર્ચો। એટલે મેં કીધું હું વિચારીને તમને કહું છું 2-3 દિવસમાં, તો પછી બાયોપ્સી કરાવશું એમ। તો પછી 2-3 દિવસમાં વિચારીને નક્કી કર્યું કે બાયોપ્સી કરાવી લઉં। પણ ત્યાં તો આ કોરોનાના ગાઈડલાઇન્સ આવી ગઈ, હવે કોઈ બીજું કંઈ ઓલી નહીં થાય, ખાલી કોરોનાની ટ્રીટમેન્ટ થશે અને OPDને બધા સેન્ટર બધા બંધ થઈ ગયા। તો ડૉક્ટર કે હમણાં કંઈ આ બાયોપ્સી ટેસ્ટ નહીં થાય, હવે જેમ ચાલે જેમ ચાલવા દો, કે તમે જો સાઇન કરી આપો તો એટલે સિરોડની દવા લખી દઉં, તો એનાથી તમને ખાલી ટેમ્પરરી સારું થાય, પણ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ એની ઘટતી જશે। તો મેં કીધું મારે એવું નથી કરવું, મારે પછી કરાવી લેશું, પછી જ્યારે થશે ત્યારે આપણે ખબર નહીં કે આટલું બધું લાંબુ ચાલશે કોરોના। પછી તો એની તબિયતમાં કંઈ ફરક નહોતો પડ્યો, પણ પછી હું નિયમિત રોજ ઘાટકોપરમાં પાટીદરવાડીમાં યોગ સાધના કેન્દ્રમાં યોગ કરવા જાઉં છું। ત્યાં શ્રી નરસિંહભાઈ અને અશ્વિનભાઈ એને વાત કરી કે ભાઈ મારી વાઈફની આવી તકલીફ છે અને હવે તબિયત દિવસે દિવસે ખરાબ થતી જાય છે અને એકદમ નબળાઈ આવતી જાય, શ્વાસમાં બહુ તકલીફ પડે છે। તો મને કહે તું આપણે અહીંયા આપણે હવન થાય છે વાડીમાં, તો તું હવનમાં આપણે એને બેસાડશું ને એમાં પ્રાણાયામ કરાવશું તો સારું થઈ જશે એમ। તો એને પછી રોજ નિયમિત રીતે એને ચાલુ કર્યું હવનમાં બેસવાનું, અને પછી શરૂમાં તો પ્રાણાયામ બી નથી કરી શકતી, શ્વાસ ચડતું હતું, અને ધીરે ધીરે એને થોડું પ્રાણાયામ શીખડાયું, અને અઠવાડિયા 15 દિવસમાં જ એને થોડી થોડી એમાં રાહત થતી ગઈ, અને શ્વાસમાં મળતો ગયો, અને તાવ પણ પછી નોર્મલ થતો ગયો, અને બોડીમાં રિકવરી જલ્દી થવા માંડી। અને ફક્ત ખાલી આ હવન ઉપર જ એનું સારું થયું વગર દવાએ, અને એને પ્રાણાયામ કરવાથી આજે સારું છે, સંપૂર્ણ સારું છે। ये जो हम यज्ञ चिकित्सा का एक बहुत सारे पहलू की चर्चा की ना, उसमें से एक पहलू है यज्ञ चिकित्सा भी, कि इससे यदि रोग हो गया है तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं, और पहले से ही हम यज्ञ करते हैं तो रोग हो ही ना, ये स्थिति भी हम अपने हाथ से क्रिएट कर सकते हैं। ये यज्ञ वो विद्या है। और ये जो केस हमने देखे ना, ये जितने भी केस हमने रखे, ये वो केस हैं जिसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत विकसित कहते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशल दवाइयां हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट हैं, सब कुछ करने के बाद जब हम लाखों रुपए लगा देते हैं और जब जीवन हाथ में नहीं आता है और डॉक्टर जवाब दे देते हैं, उसके बाद ठीक हुए पेशेंट। हमने इससे पहले ऑनलाइन माध्यम से, जूम के माध्यम से बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर किए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे। लोगों को जब ये चीजें पता चली, अभी हम ऑफलाइन कर रहे हैं सब जगह पे कार्यक्रम, अभी मैं तेलंगाना गया हुआ था, तो तेलंगाना में जिन लोगों ने ऑनलाइन में प्रशिक्षण लिए थे, घर में यज्ञ अपनाए, बीमारी के कारण सामान्य रूप से घर में अपनाए, वो लोग वहां पर ऑफलाइन में सामने आए। वहां पर एक प्रणीता बहन, ये तेलंगाना की मैं बात बता रहा हूँ, उनको लीवर का कैंसर था। लीवर का कैंसर होने के बाद वो इन्फेक्शन फैला, 6 जगह पे घाव हो गए, और पहले हैदराबाद में अलग अलग ट्रीटमेंट लिए,
कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ, उन्होंने मुंबई में ट्रांसफर किए, मुंबई में कहीं ट्रीटमेंट लिए, उसके बाद उन्होंने हैदराबाद फिर वापस ट्रांसफर कर दिया। हैदराबाद में 2 ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब हम ये ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, आप जितने दिन जीते हैं आप सेवा कीजिए, घर पे ले जाइए, अब हम नहीं कर सकते। वो पति पत्नी रोते हुए घर पे आए थे और तब तक में उन्होंने 57 लाख रुपए खर्च किए थे। कितने? 57 लाख खर्च करने के बाद हाथ में क्या आया? और उस प्रशिक्षण में उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से ये चीजें सीखी, अपने घर में चालू किया। कर्कट एष्टि हवन सामग्री कैंसर के लिए होती है, उससे उन्होंने हवन करना प्रतिदिन सुबह शाम प्रारंभ किया, उसमें प्राणायाम योगाभ्यास किया। अभी ऑफलाइन कार्यक्रम था, वो फाइल लेकर के आए कि 2 महीने के अंदर कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और अभी वो दंपति दोनों पूरे इलाके में उनको कहीं पता चलता है कि किसी को कैंसर हुआ है, अपना सारा सामान लेकर के उनके घर पे पहुंच जाते बिना आमंत्रण से और उनको कहते कि ये देखो रिपोर्ट, हम इतना खर्च किया कुछ नहीं हुआ, और ये किया 10,000 का खर्च नहीं हुआ, ये बीमारी ठीक हो गई। और सब लोगों को सिखा रहे हैं और हर रोज अपने घर में करते, और अपने घर में हर दिन अपने साथ काम करने वाले संबंधी आसपास में रहने वाले एक दंपति को हर रोज आमंत्रित करते हैं अपने यज्ञ में कि आइए आप आज हमारे साथ बैठ करके यज्ञ की। उनको भी सिखाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि आप भी 10 मिनट 7 मिनट अपने घर में कर लो, इतना लाभ होगा। और ऐसे कितने सारे, अभी वो ऑफलाइन, ये हम पिछले सप्ताह की बात कर रहा हूँ, मैं तेलंगाना में था, ऐसे कितने लोगों ने अलग अलग इस प्रकार के, एक महामाया माता जी का नाम था, वो हैदराबाद प्रॉपर में रहती है, उनको ब्रेन ट्यूमर था, उनको भी इसी प्रकार 30-32 लाख रुपए का खर्च किया। लास्ट में डॉक्टर लोगों ने इसी प्रकार जवाब दिया, उन्होंने यज्ञ चिकित्सा अपनाई, वो फाइल लेकर इतनी खुश होकर के फाइल लेकर के आई कि स्वामी जी बिल्कुल क्योर हो गया। कितने सारे ऐसे अलग अलग बीमारी के, कई लोग मिर्गी के, कई लोग ऐसे अलग अलग जिनको सालों सालों से ऐसी बीमारियां थी और ठीक हो गई। ऐसे अनेक प्रकार के रोग, माने यज्ञ से ट्रीटमेंट होना, यज्ञ से चिकित्सा होना, वो भी एक साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाण है। ये जो आज सामग्री हमारे पास है ना, ये एविडेंस के साथ है। आज सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने ऐसी गंभीर अवस्था में से सामान्य बीमारियों को तो ठीक किया ही है, और पहले से मैंने कहा ना, हम यज्ञ करते हैं, पंच प्राण पंच उपप्राण सप्त धातुओं का पोषण हमारे पूरे अस्तित्व को सत्व से, एनर्जी से, ऊर्जा से युक्त करता है, डिप्रेशन स्ट्रेस तनाव से दूर करता है, तो कोई रोग होता ही नहीं है। और हो गया है तो रोगानुसार थोड़ा कर ले तो रोग ठीक हो जाता है। तो ये यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति के रूप में भी कार्य करता है। तो कितने लाभ हो गए आपको बताने हैं, कितने लाभ हुए। सबसे पहला लाभ क्या बताया था, हवन करने पर क्या होगा, देव ऋण से उऋण होंगे। क्या होंगे, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सबसे हम ले रहे हैं ना, वापस क्या लौटा रहे हैं उनके लिए, तो हम देव ऋण से ऋणी होते हैं। और वो ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ करने के लिए कहा। क्या करने के लिए, सुबह में सूर्य और प्रजापति के लिए, शाम को अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियां देने के लिए कहा। इस प्रकार ये अलग अलग कई सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा होता है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती, हो गई है तो ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से रेडिएशन से बचाव होता है, ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल मिलता है, तो हम जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। वायु प्रदूषण से, जहरीली गैसों से हम बच सकते हैं। कितने सारे बड़े बड़े लाभ इसके साथ जुड़े हैं। लेकिन ये सारे के सारे, जैसे हम कहते हैं ना, अधिक मात्रा में एलोपैथी की दवाइयां लेते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, साइड इफेक्ट होते हैं ना। ऐसे ही हवन यज्ञ करने पर ये जितने लाभ हम देख रहे हैं, ये सारे भौतिक लाभ है, ये सारे इसके साइड बेनिफिट है। क्या है, यज्ञ मुख्यतया अदृष्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, अदृष्ट के लिए। ये जो पंच भूतात्मक या प्रकृति है, उसके पोषण और संवर्धन के लिए, देव ऋणों से उऋण होने के लिए, देव पूजन के लिए। अग्निर्वै देवानाम मुखम कहा। क्या कहा, अग्नि सारे देवी देवताओं का मुख होता है, और यज्ञाग्नि के अंदर हम जो आहुति देते हैं उससे सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ये मूल है पूजा पाठ, मूल पद्धति है हमारी पूजन की, ये मुख्य ये है। और क्या कहा, यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरयाह व मुच्यते
मृत्यु नावा, ये हमें मनुष्य जीवन में वेद में कर्तव्य कर्म के रूप में बताया कि ये हमें करना अनिवार्य है। ये या तो जरा अवस्था, हम अपना खुद का पानी भी ना पिए ऐसी बुढ़ापा अवस्था आ गई, या मृत्यु हो जाए तब छोड़ने योग्य होता है। और इस नियम पूर्वक जो यज्ञ करता है वहां पर लाभ बताते हो क्या, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति। अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना है? राजा भी नहीं कर सकते, चक्रवर्ती सम्राट राजा होते हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट राजा इसके योग्य होते हैं करने के। और उसमें भी वो चक्रवर्ती सम्राट राजा के पास भी कई सारी प्रकार की अलग अलग योग्यताएं। आपने प्रभु श्री राम को देखा ना रामायण में करते हो, ऐसी विशेष योग्यता वाला व्यक्ति उस यज्ञ को करता है। और जो जीवन भर नियम पूर्वक प्रातः काल सायंकाल इस यज्ञ को करता है, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपती, अग्निहोत्र करने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल का भागी बनता है। तो इस प्रकार के इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अनुष्ठान को हम करते हैं तो कई सारे लाभों से हम लाभान्वित होते हैं। तो ये कब मिलेगा सारे लाभ? करेंगे तब। तो अब करें, करना है। आइए सब लोग मिल करके सबसे पहले हम पूर्व की तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? पूर्व तैयारी। पूर्व तैयारी के लिए एक नीचे देखिए, पहले स्टैंड रखा, स्टैंड के ऊपर जो कॉपर का हवन कुंड है वो हवन कुंड को ऐसे सीधा रख दिया। सीधा रखने के बाद अब मैं जो बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाएंगे साथ साथ में। आपके पास एक प्लेट है छोटी सी, एक पाउच के अंदर जड़ी बूटियां रखी हैं। इन जड़ी बूटियों को इस प्लेट के अंदर निकालिए, ऐसे प्लेट में निकाल लीजिए जड़ी बूटियों को। और एक दूसरी पॉलिथीन है, उसके अंदर समिधा रखी है, उसको खोलिए। अभी इसको तोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, खाली इस पैकेट को खोलिए जिसके अंदर समिधा है ना, गाय के गोबर के उपले हैं, उस पैकेट को खोलिए। और उस पैकेट को खोलेंगे तो 2 समिधाएं छोटी छोटी हैं, 4 समिधा सेम है और 2 समिधा छोटी छोटी है ना। इसमें जो 2 समिधा छोटी हैं उसको हवन कुंड के तल में इस प्रकार से आड़ी लगाइए। पहले स्टेप पे ऐसे देखिए, जो हवन कुंड के ऊपर बैठे हैं सब लोग इधर देखेंगे। इस प्रकार 2 समिधाओं को हमें आड़ा लगाना है। वो समिधाओं के टुकड़े हमें नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, जैसे हैं ऐसे, ठीक है? ओके, सबने लगाया। दोनों साइड से भी थोड़ा गैप रखेंगे, बिल्कुल साइड में नहीं कर देंगे, साइड में भी थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा। और इसके बीचों बीच थोड़ी सी मात्रा में सामग्री लीजिए इतनी, और बीच में ऐसे सामग्री तल में डाल दीजिए, तल में थोड़ी सी सामग्री डालिए। उससे अतिरिक्त आपके पास जो ये छोटी सी डिब्बी है ना, उसके अंदर रुई रखी है, उसमें से एक बाती को सीधा करके, आपके पास दीपक है ना, दिया, उस दीपक के अंदर ऐसे लगा दीजिए एक को, और बाकी जो रुई है उसको पतला पतला ऐसे लंबा करके हवन कुंड के बीच में जो हमने सामग्री डाली ना, उसके बीचों बीच ऐसे लगा दीजिए, रख दीजिए सामग्री के ऊपर। एक एक स्टेप में साथ साथ में करते जाएंगे। हवन कुंड के बीच में रुई लगा दिया और दीपक के अंदर भी बाती लगा दी, और 2 समिधाओं को हमने हवन कुंड के बीच में लगाया। इसके साथ साथ आपके पास कपूर होगा, देखिए व्हाइट कलर का, ये छोटी सी डिब्बी है उसमें, और एक घी का पात्र है, छोटी सी डिब्बी है, उसको खोल लीजिए घी के पात्र को। और एक घी के पात्र के अंदर एक लंबी डंडी वाली चम्मच होगी, इसको कहते हैं श्रुआ। क्या कहते हैं? श्रुआ। इसको पकड़ने का एक तरीका होता है, जैसे पेन पकड़ते हैं ऐसे पहले पकड़िए, और ऐसे पकड़ने के बाद प्रथम उंगली को सीधा कर दीजिए, ऐसे मध्यमा उंगली का प्रथम जोड़ और अंगुष्ठ और प्रथम उंगली का मूल, उसमें ऐसे पकड़ते हैं। जब मंत्र से पहले हम ओम बोलते हैं ना, तब श्रु के अंदर घी लेते हैं, जब स्वाहा बोलते हैं तब आहुति देते हैं। अभी जो घी का व्यवहार हम जितना भी करेंगे ना, इससे करेंगे। इसमें से आप 1 चम्मच घी लीजिए, और हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई रखी, उस रुई के ऊपर 2-4 चम्मच घी डालिए और रुई को भिगाना है। हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई रखी ना, उसके ऊपर 1-2 चम्मच घी डालिए। इसी प्रकार दीपक में भी 1-2 चम्मच घी डालिए और रुई को भिगा भी दीजिए, और 1-2 चम्मच और घी डाल दीजिए, जैसे दीपक रेडी हो जाए, तैयार हो जाए।
ये दीपक हमने तैयार कर लिया, उसमें भी घी सिंचित कर दिया। अब ये जो छोटी छोटी समिधा 2 लगाई ना हमने हवन कुंड के, उसको लीजिए हाथ में और उसको ऐसे घी डालिए उसके ऊपर, थोड़ा सा ऐसे घी से भिगाइए, पतले पतले घी से ऐसे थोड़ा सा भिगाइए। इससे अतिरिक्त जो 4 समिधा है ना हमारे पास, उसको भी ऐसे ही गाय के घी से भिगाइए। ऐसे थोड़ा थोड़ा घी लगाइए चारों दिशाओं में ऐसे। अब जो 2 लकड़ियां हमने हवन कुंड के बीच में लगाई ना, 4 जो हैं उसको गाय के घी से भिगा करके सामग्री की प्लेट में ऐसे रख लीजिए। बड़ी वाली जो 4 है उसको, 2 को तो हमने अंदर लगा दिया, 4 को ये पात्र के अंदर रख लीजिए ऐसे। और आपके पास में ये जो छोटी सी डिब्बी है उसके अंदर कपूर रखा हुआ है ना, वो कपूर को लीजिए और हवन कुंड के बीच में जो रुई रखी है उस रुई के ऊपर उस कपूर को रख दीजिए। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। कर्कटेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके हल्दी, कचनार, देसी तुलसी, अपामार्क, लोध पठानी, कचूर, शरपुंखा, गिलोय, नीमपत्र, द्रोणपुष्पी, नीलपत्र आदि विशेष हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर क्लोरोजोटोसिन, ओलिक एसिड, फोलिक एसिड आदि विशेष कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के कैंसर एवं गांठ आदि रोगों में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।